वेलकम डियर स्टूडेंट इन सरस्वती स्मार्ट क्लासेस। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और अब हम दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ से काफ़ी कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको इस चैप्टर को, एसिड, बेस एंड साल्ट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एसिड, बेटा एसिड के बारे में पढ़ना है। एसिड जनरली आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर श्योर इन टेस्ट। एसिड जनरली वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में श्योर होते हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? श्योर इन टेस्ट, जो टेस्ट में श्योर होते हैं। एसिड चेंजेस द ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। बेटा अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो ए के बाद क्या आता है? बी, इसलिए ब्लू टू रेड चेंज होगा, ब्लू टू रेड चेंज होगा। ठीक है। एंड एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन आयंस, जो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं इन एन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस देते हैं। और बेटा बात करते हैं एसिड की, तो एसिड कहां से आया है? तो बेटा ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है एसियर। एसियर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है श्योर। जिसका मीनिंग क्या होता है? श्योर। तो यहां से एसिड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। ओके, एसिड के बारे में और बातें करते हैं। एसिड की जो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, तो ये कोरोसिव होता है, कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर। और क्या होगा एसिड के बारे में? नेचर में कोरोसिव होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एसिड का। तो बेटा एसिड को आप तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ के बेस पर हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। एसिड की क्लासिफिकेशन की तीन कैटेगरीज हमने यहां पर दी हुई है। पहली है उसकी स्ट्रेंथ के बेस पर, उसकी स्ट्रेंथ के बेस पर, दूसरी उसके सोर्स के बेस पर, और तीसरी है बेटा कंसंट्रेशन के बेस पर। ठीक है, बेसिस ऑन कंसंट्रेशन। तो बेटा यहां पर अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बेस पर, तो दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अगर हम बात करते हैं सोर्स के बेस पर, तो ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, और कंसंट्रेशन के बेस पर कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। चलिए हम इनको डीपली पढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम एसिड का, किस टाइप से एसिड को क्लासिफाई किया गया है। चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स मींस द व्हाट एक्सटेंट डिसोल्यूशंस ऑफ एन एसिड टेक प्लेस इन ए सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ के बेस पर किस तरीके से कि वो किसी भी सॉल्यूशन में कैसे डिसोल्व होता है, इसके बेस पर। तो बेटा पहला हमारा जो पार्ट है, जो टाइप है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइजली, जो इसके आयंस होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और लार्ज नंबर में हाइड्रोजन आयंस को ये प्रोड्यूस करता है। यहां पर हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, HCl। तो ये क्या दे रहा है बेटा? H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस। क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी का नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या? वीक एसिड।
वीक एसिड। ठीक है बेटा, वीक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। आयनाइज होते हैं पार्शियली, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। लेस नंबर में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस ए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जैसे एसिटिक एसिड। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहां पर एसिटिक एसिड का, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो बेटा ये यहां पर क्या लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयंस तो ये भी प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयंस प्लस CH3COO नेगेटिव। इस तरीके से इसका ये हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब है कि ये लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है। चलिए, अब डिपेंडिंग ऑन सोर्स, तो बेटा सोर्स के डिपेंड में भी दो टाइप के होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, विच ओकर्स आर नेचुरली, जो नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस है, या उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे कि किसी प्लांट से या किसी एनिमल से हमें मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन ये जर्नली वीक होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो जर्नली वीक एसिड होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये होते हैं वीक एसिड्स। डू नॉट आयनाइज्ड कंप्लीटली, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो ये हमारे, तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी वीक एसिड हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड, ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। चलिए, ऑक्जेलिक एसिड है COOH। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स, सोर्स के डिपेंड्स पे हम एसिड को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर रेड आंट कौन सा एसिड देता है? देता है फॉर्मिक एसिड, टी टैनिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड लैक्ट्रिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड, टेरामाइट टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, एंड एप्पल मैलिक एसिड। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का दूसरा नाम भी है बेटा, इनको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक को मिनरल एसिड भी बोलते हैं। दीज एसिड आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर, ये नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। नॉट प्रेजेंट इन नेचर, नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हमें कहां से मिलते हैं? जर्नली स्ट्रॉन्ग होते हैं और 100% डिसोल्व होते हैं वाटर में। ये होता है मैन मेड। ये क्या है? मैन मेड है। ये क्या है? मैन मेड है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2HO4, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन के बेस पर, तो बेटा कंसंट्रेशन के बेस पर भी हम एसिड को टू टाइप्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड मींस द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितना एसिड है ये डिपेंड करता है। यहां पर क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कंसंट्रेटेड, पहला हमारा एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो बेटा कंसंट्रेटेड एसिड क्या है कि कितने अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, और कितने अमाउंट में। यहां पर एसिड लार्ज अमाउंट में होता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रेजेंट अ फिक्स अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी और डाइल्यूट में एसिड की क्वांटिटी कम होगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है? चलिए बेटा, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और
वीडियो आपको कैसी लग रही है इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, तो बेटा एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पहले भी बातें कर ली थी। जो हमने कहा था कि ये श्योर होते हैं टेस्ट में, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। H पॉजिटिव आयंस देते हैं, वो भी प्रॉपर्टी है। और कोरोसिव होते हैं नेचर में, वो भी प्रॉपर्टी है। चेंज करता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में, तो ये सब इनकी प्रॉपर्टीज है। एक बार फिर से देखते हैं। एसिड्स हैव श्योर इन टेस्ट। मिनरल एसिड लाइक H2SO4 एंड HCl. Acid are generally solid, liquid and at room temperature. जो एसिड्स होते हैं वो जनरली सॉलिड या लिक्विड ही होते हैं रूम टेम्परेचर पे। चेंज करते हैं ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में। नेचर में कैसे होते हैं? कोरोसिव इन नेचर। और गुड इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। बेटा प्रॉपर्टीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, देखो जब भी कोई एसिड किसी भी ये यहां पर आना था H2 हाइड्रोजन। ठीक है, जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बेटा दो बातें याद रखनी है कि जब भी कोई एसिड और मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सीधी सीधी बात है साल्ट देगा और हाइड्रोजन देगा। देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। जैसे हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl किसी भी मेटल के साथ, मान लेना सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हमें नहीं पता बेटा क्या बनना है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हमें तो ये पता है कि यहां पर एक साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन निकलेगी। एक बात बताइए, यहां से हाइड्रोजन कम हो गई, खत्म हो गई हाइड्रोजन, तो बचा क्या बेटा? बचा क्या? सोडियम और क्लोरीन जो मिलकर क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड। तो ये आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं कराएगा अगर आप इस तरीके से इसको करेंगे। अब हम बैलेंस कर सकते हैं, यहां पर 2 लगाएंगे और सोडियम के लिए यहां पर भी 2 लगा के इसको बैलेंस कर देंगे। तो ये है 2NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। H2SO4 प्लस Mg। हमें नहीं पता बेटा क्या बनना है, बस हमें तो सिर्फ इतना पता है कि H2 गैस यहां पर निकलने वाली है। तो देखिए यहां से हाइड्रोजन निकल गया, तो बचा क्या? Mg और साथ में SO4। तो यही आ जाएगा आपका साल्ट, जो क्या है? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर ये एक्सपेरिमेंट है, और बेटा इन चीजों को अवॉइड करके नहीं चलना है। देखो जो हाइड्रोजन निकलेगी वो पॉप साउंड के साथ निकलेगी, पॉप साउंड के साथ। पॉप साउंड ही इंडिकेटर है हाइड्रोजन निकलने का। देखिए यहां पर क्या है? डाइल्यूट H2SO4 इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके बाद क्या किया गया? इसमें जिंक मेटल को डाल दिया गया। कहने का मतलब क्या है? H2SO4 पहले से ही प्रेजेंट है, जिंक को इसमें ऐड कर दिया गया। बेटा बनना क्या है? ZnSO4, और पॉप साउंड के साथ क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन यहां से निकलेगी। समझते हैं अच्छे से। देखिए तो क्या होगा? ये आपको बबल्स दिख रहे होंगे निकलते हुए। ठीक है, और ये बबल्स ऐसे यहां से होते हुए इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए कहां तक पहुंचेंगे? इस बीकर के अंदर तक पहुंचेंगे। जो टब लगा हुआ है इसमें सोप सॉल्यूशन है, साबुन का सॉल्यूशन है, और जब ये साबुन के सॉल्यूशन के साथ
बाहर निकलेंगे और जब मोमबत्ती के साथ आप इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो ये पॉप साउंड क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? पॉप साउंड को क्रिएट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बेटा अगर यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, Mg2 सॉलिड है, किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो MgCl2 + H2। ऐसे यहां पर है Fe + H2SO4, FeSO4 + H2, Zn + 2HCl, ZnCl2 + H2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जनरली क्या होता है कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें, और इस रिएक्शन को क्या भी कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Those chemical reaction in which acid react with base and form salt and water। साल्ट के साथ क्या देगा? ये साल्ट के साथ साथ वाटर को फॉर्म करेगा। किसको फॉर्म करेगा? प्लस वाटर। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये क्या है? इसको बोलेंगे बेस। ये है हमारा बेस, ये हमारा बेस, ये है हमारा एसिड। और जब बेस और एसिड ने आपस में रिएक्ट किया तो साल्ट प्लस वाटर बना। साल्ट प्लस वाटर क्या बना? साल्ट प्लस वाटर बना। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दो चीजें हैं। जब कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्ट करें तो बेटा एक ही तरीके से रिएक्शन होगी, चाहे तो मेटल कार्बोनेट हो चाहे तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, साथ में वाटर। यहां पर ये H2O इधर आ गया है तो इसको यहां से हटा देंगे हम। ठीक है, पीपीटी बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इसके बाद भी यहां पर भी साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन समझते हैं। वैसे तो आगे भी दी गई है लेकिन मैं ऐसे ही समझा रहा हूं आपको थोड़ी सी। जैसे हमने कहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, हमें नहीं पता बेटा क्या बनना है, हमको बिल्कुल भी नहीं पता क्या बनना है। तो कोई बात नहीं, अगर हमें नहीं पता क्या बनना है, हमें तो इतना पता है कि यहां पर साल्ट बनेगा, साल्ट के बाद CO2 बनेगा और उसके बाद वाटर बनेगा। ठीक है, यहां से क्या निकला? सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ। तो बेटा क्या बनना है? पता नहीं। साल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और प्लस वाटर बनेगा। देखिए हमें साल्ट में नहीं पता क्या बनना है। अब यहां से क्या निकल गया? H निकल गया, यहां से ये भी निकल गया, यहां से H भी निकल गया, तो क्या बना बेटा? NaCl। तो हम बहुत इजीली हम इसको अब क्या करेंगे, देखते हैं कि अगर ये पहले से ही बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये पहले से ही एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और अगर ये सोडियम कार्बोनेट के साथ कर रहा है रिएक्ट, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट के साथ सेम रिएक्शन, तो क्या होगा? यहां पर वही साल्ट बनेगा, हमें नहीं पता, वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बेटा हमें पहले से एक बात का पता है कि यहां से क्या निकलना है? NaCl।
तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाएंगे और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सेम रिएक्शन किए हैं। एक और देखते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है Na2CO3, तो बेटा बनेगा सोडियम ब्रोमाइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम सब्सटेंस फॉर्म होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एसिड को पास किया जाएगा किसके साथ, अच्छा लाइम वाटर के साथ। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज यहां पर ये भी समझते हैं। अगर लाइम वाटर क्या होता है, देखो 3 चीजें होती हैं, हर बार मैं बताता हूं क्योंकि एग्जामिनर आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करेगा। एक होता है लाइम वाटर जिसका फॉर्मूला है बेटा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। एक होता है लाइम वाटर जिसको आप क्या बोलेंगे, CaOH का होल ट्वाइस। एक होता है लाइमस्टोन को आप क्या बोलेंगे, CaCO3। ठीक है, एक होता है लाइमस्टोन, एक होता है लाइम वाटर। ठीक है, और एक होता है क्विक लाइम जिसको आप बोलते हैं CaO। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, यहां पर रिएक्शन देख रहे हैं हम, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या भी बोल सकते हैं, लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या भी बोल सकते हैं, यह है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप क्या भी बोल सकते हैं, लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद दोबारा से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा तो क्या होगा, तब बेटा क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, जो क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुलनशील है। चलिए बढ़ते हैं। अगर बेटा आपने ध्यान से इस वीडियो को देख लिया तो आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम में। यहां पर क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो सकता है, MgO मेटेलिक ऑक्साइड, MgO क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि क्या बनना है, साल्ट एंड वाटर बनना है। और वाटर तो यहां से बनेगा और साल्ट यहां से बनेगा, तो MgCl2 ये साल्ट हो गया और साथ में वाटर H2O। बैलेंस के लिए यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसी तरीके से यहां पर 2 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। एक है कैल्शियम ऑक्साइड, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर क्लोराइड और वाटर। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर देता है।
क्या देता है, साल्ट और वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए कुछ आगे भी आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको उनको भी ध्यान से करना है। यहां पर बात करेंगे बेस की। एसिड कंप्लीट हो चुका है, बेस के बारे में बात करते हैं। दो सब्सटेंसेस which are bitter in taste, bitter in taste, bitter in taste, जो टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वा होता है। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। जो टेस्ट में क्या होता है, कड़वा होता है। शॉफी इन टच, टच करने पर कैसा फील होता है, सॉफ्ट फील होता है। एंड चेंज रेड टू ब्लू लिटमस, एसिड का बिल्कुल उल्टा, रेड को ब्लू लिटमस में चेंज करता है, रेड टू ब्लू लिटमस। ठीक है, ये रेड लिटमस को कहीं में चेंज कर देता है ब्लू लिटमस में। और क्या प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जब इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस ये प्रोड्यूस करता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा। दो टाइप से इसको क्लासिफाई हम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के बेस पर और कंसंट्रेशन के बेस पर। स्ट्रेंथ के बेस पर और कंसंट्रेशन के बेस पर। स्ट्रेंथ के बेस पर स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। कंसंट्रेशन के बेस पर कंसंट्रेटेड बेस, डाइल्यूट बेस। चलिए इनको डीपली पढ़ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, सेम वही बात है। स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइज होते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, which are those are completely ionized in an aqueous solution and give a high concentration of H negative ions, जो OH नेगेटिव आयंस की हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे NaOH क्या बना रहा है बेटा, सोडियम, Na और OH नेगेटिव। ऐसे यहां पर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनाएगा, पोटेशियम प्लस OH नेगेटिव आयंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीक, वीक बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, जो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। दो सब्सटेंसेस व्हिच आर पार्शियली आयनाइज्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, और क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस की लेस कंसंट्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कंसंट्रेटेड बेस, कंसंट्रेटेड बेस क्या होते हैं, व्हेन ए हाई अमाउंट ऑफ बेस इज प्रेजेंट, जिसमें बेस की अमाउंट ज्यादा होगी वाटर की अमाउंट से, बेस की अमाउंट ज्यादा होगी वाटर की, उन्हें बोलते हैं कंसंट्रेटेड। और जिसमें लेस अमाउंट में बेस प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसे बोलते हैं डाइल्यूट बेस। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। टेस्ट में बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है। जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड होता है। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कोरोसिव होता है। ठीक है, स्किन को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। देख रहे हैं आप यहां पर डायग्राम में। चलिए अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज वही है, जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच, क्या लिखेंगे, दोज केमिकल रिएक्शन in which
acid react with base and gives salt and water are called neutralization reaction, are called neutralization reaction, are called neutralization reaction। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मेटल के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो बेटा बात वही है, साल्ट और हाइड्रोजन ही देगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन ही देगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन ही देगा। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, जिसका फॉर्मूला क्या है, Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये रिलीज करेगा ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। अगली प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अगर ये किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर देगा। क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल आपके सामने है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, CO2 के साथ, जो क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एल्कालिस आर वाटर सोल्यूबल बेस, जो वाटर में सोल्यूबल बेस होते हैं उनको एल्कालिस बोलते हैं। दैट फर्नेस OH नेगेटिव इन, जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एन एल्कालिस बेस हाइड्रोक्साइड विच कैन डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, ये वो बेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व होके OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ऑल द एल्कालीज आर बेस, सारे के सारे एल्काली बेस तो होते हैं, यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, बट नॉट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कालीज। कहने का मतलब है कि सारे के सारे एल्कालीज बेस तो है लेकिन सारे बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं है। कहने का मतलब क्या नहीं है, एल्कालीज नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनमें कौन एल्काली नहीं है ये बताना है। एक ये है, इन सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जनरली आर नेचर ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है जनरली, ये बताना है आपको, ऑप्शन गिवन है। और कल हम बात करेंगे एसिड एंड बेस कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। चलिए, और बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अच्छी वीडियो लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।